हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। दोस्तों, नवरात्रि का बड़ा पावन महीना चल रहा है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बीमार रहता है तो आप एक बार इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप सबको अच्छा लगे तो आप एक बार इस उपाय को करके देखिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो बड़े पावन दिन होते हैं, तो इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको नीम का जो वृक्ष होता है, जो कड़वा नीम होता है ना, उस कड़वे नीम का जो वृक्ष होता है उसकी पत्ती लेनी है, यानी कि 9 पत्तियाँ आपको ले लेनी है। उसके बाद में आपको एक तांबे के पात्र में जल ले लेना है। तांबे का पात्र यानी कि 1 लोटा में आप जल ले लीजिएगा। उसके बाद आपको उस पात्र में थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। अगर आपके पास में हल्दी की गांठ है तो आप हल्दी की गांठ डाल दीजिएगा। अगर आपके पास में पिसी हुई हल्दी है तो आप 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी जो होती है उसे डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपको जो पीला चंदन होता है ना, उस पीले चंदन को ले लीजिएगा 1 चुटकी, और उसका थोड़ा पेस्ट बना लीजिएगा। अब जो पात्र आपने लिया है ना, उस पात्र के बाहर आपको माता रानी के नाम का एक गोल तरीके की एक बिंदी सी जो होती है वो बना देनी है। उसके बाद में जो आपने नीम की पत्तियां ली हैं, अब वो आप उन 9 नीम की पत्तियां को उस पात्र में डाल दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपके पास में 9 नीम की पत्तियां हैं, अब आप उन 9 नीम की पत्तियां को उस पात्र में जो है डाल दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले आप एक पात्र ले लीजिएगा, उस पात्र में आप 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिएगा। अगर आपके पास में खड़ी हल्दी नहीं है तो 1 चुटकी आप हल्दी डाल लीजिएगा। उस पात्र में फिर आप वो नीम की जो पत्तियां हैं, उस नीम की जो है 9 पत्ती आप डाल लीजिएगा, यानी कि पत्ते आप डाल लीजिएगा। उसके बाद में आप पीला चंदन जो होता है, उस पीले चंदन को लेके उस पर आप माता रानी का नाम लेकर, माता रानी का स्मरण करते हुए आप जो है वहाँ पे एक पीले चंदन की बिंदी जो होती है वो बिंदी आप बना दीजिए। उसके बाद में आप इस 1 लोटा जल को लेके चले जाइएगा अपने घर के मंदिर में, जहाँ पे भी आपने माता रानी को स्थापित किया हुआ है वहाँ पे। अब आप इस 1 लोटा जल को वहाँ पे रख दीजिएगा। अगर आपके घर में कोई और बीमार है तो उसका नाम लेते हुए माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा। अगर आप अपने लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो अपना नाम लेते हुए, अपना स्मरण करते हुए माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा। आपकी जो भी कोई भी दिक्कत है, जैसे आप कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, उसे कहते हुए आप माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई और बीमार है तो उसका नाम लेते हुए, उसका स्मरण करते हुए आप माता रानी से प्रार्थना कर लीजिएगा। उसके बाद में आप इस 1 लोटा जो आपने हल्दी डाली हुई है, इस 1 लोटा को जिसमें आपने नीम के पत्ते डाले हैं, इसे उठा के चले जाइएगा अपने घर के बाहर, जहाँ पे भी नीम का वृक्ष हो। कड़वे नीम का वृक्ष होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कड़वे नीम का वृक्ष होना चाहिए। वहाँ पे जाके आप इस 1 लोटा जल को समर्पित कर दीजिएगा। दोस्तों, नीम का जो वृक्ष होता है तो 9 दिन जो है माता रानी का इसमें वास होता है। तो अगर आप कड़वे नीम के वृक्ष के पास में इस उपाय को कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए, अगर आपकी कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, वो बहुत जल्द दूर हो जाती है और माता रानी की कृपा आप पे और आपके परिवार वालों पे बनी रहती है। जय माता दी।